हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट एलिमेंट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही आंसर इन सबका ही। कैसे वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है और क्यों हम इसको टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4। थोड़ा बेसिक से चलते हैं हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6। आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो होती है 1s2 2s2 2p2। इतना क्लियर है आपको। इसके बाद देखो, हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। फिर p ऑर्बिटल आता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और एफ में होते हैं हमारे पास 14। इतना क्लियर है। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है 1s2 2s2 2p2, थोड़ा सा बता दिया मैंने कि s में इतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में, d में और f में। क्लियर है। अब एक हमारे पास होता है ऑर्बिट और एक होता है हमारे पास ऑर्बिटल। ऑर्बिट की बात करें तो हमारे पास होता है k, l और m एंड n शेल, और ऑर्बिटल में हमारे पास आते हैं s, p, d, f ब्लॉक। राइट। अब देखो, इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। KLMN में होते हैं हमारे पास 2, 8, 18 एंड 32, और SPDF में होते हैं हमारे पास 2, 6, 10 और 14। अब इस ऑर्बिट और ऑर्बिटल की बात करें तो ये दोनों ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताते हैं। राइट। सो अभी KLMN की बात करें हम, सेम वे जैसे SPDF का लिखा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K cell is 2, L में 8, M में 18 एंड N में 32। इतना क्लियर है। K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 एंड N में 32। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। ये इतना आपने देख लिया था कि एटॉमिक नंबर इतना होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है। और ऑर्बिट की बात करें तो KLMN में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो देखो, कार्बन के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ओके। और KLMN सेल इस तरह से हम लिखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे, K सेल में 2 और बाकी हमारे पास बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो कि आ जाएंगे L सेल में। ठीक है। अब देखो, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है, अगर हम कार्बन की केस की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेल यूज करें, K और L। और जो आउटर मोस्ट सेल है हमारे पास वो है L। L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 8। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं जो कि उसको कंप्लीट करते हैं, यानी मैक्सिमम, या उसमें अभी है देखो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे और माइनस जितने इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो इसमें अभी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, एल में होते हैं हमारे पास 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, और हमारे पास है 4। सो ये इस तरह से हो जाएगा 8 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4, और द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो ये है स्ट्रक्चर। देखो, इसमें क्या होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपका K शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये L शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है। अब देखो, कोई भी एटम है वो स्टेबिलिटी चाहता है अपनी। एवरी सेल वांट इट्स फुल स्टेबिलिटी। कोई भी एटम है और उसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, लाइक SPDF और KLMN, ऑर्बिट और ऑर्बिटल कुछ भी ले लें, तो देखो, कोई भी एटम तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं या तो कंप्लीटली भरे हो या कंप्लीटली खाली हो। अगर वो पार्शियली फिल है, मतलब उनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तब उस एटम में स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है। तो इस केस की बात करें तो हमारे पास
जो कॉन्फ़िगरेशन है दो सेल को के और एल को जब हम यूज करेंगे तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 और 8, तब कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 2 और 4, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, या तो एल सेल 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करे, यानी इसको 8 बना दे, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन को भी वो लॉस कर दे ताकि ये सेल कंप्लीटली खाली हो जाए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अब कार्बन में हमें स्टेबिलिटी लेके आना है, तो या तो यहाँ पे हमारे पास है 2 4, या तो ये 2 8 हो जाए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो इसके पास 2 रहेंगे, ठीक है। बट इसके पास केस बन रहा है 2 और 4 का। तो देखो, इधर इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें ताकि कॉन्फ़िगरेशन आ जाए 2 8, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे ताकि कॉन्फ़िगरेशन रहे 2। जब ये गेन करेगा तो कार्बन हो जाएगा 4-, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो कार्बन हो जाएगा C4+, राइट। अब इसमें हम प्रोटॉन्स की बात करें तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास 6, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जब ये गेन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6+4 = 10, और जब ये लॉस करेगा तो 6-4 = 2, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है 10, तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना जो काफी मुश्किल रहता है, यानी काफी डिफिकल्ट टास्क है और ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे केस बनता है, नाउ इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन्स, यानी 6 प्रोटॉन्स के साथ हम 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर सकते। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए इसको काफी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी के जो कार्बन के अपने करेक्टरिस्टिक्स है वो भी ना के बराबर रह जाएंगे। अपनी सारी एनर्जी ये लॉस कर देगा तो इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स जो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपको दोनों केस समझ में आ गए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। अगर गेन करता है तो 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को हम हैंडल नहीं कर सकते, और अगर लॉस करता है तो उसको लॉस करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी जो वो रिलीज करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी इतनी रिलीज हो जाएगी कि कार्बन के अपने करेक्टरिस्टिक्स ना के बराबर रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है हमेशा ही, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड देखो, ये कार्बन है, कार्बन और इसकी वैलेंसी हमने देखी है 4, राइट। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, और कोई भी एटम है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो देखो हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है ना ही गेन करेगा, ये जस्ट शेयरिंग करेगा। और हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन ब्रोन कुछ ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, राइट। सो इस तरह की ये मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसको टेट्रावैलेंट इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4, और इसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं अदर एटम्स के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर करता है। इसकी वैलेंसी होती है 4, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे कैसे एटम की जो वैलेंसी है वो निकाली जाती है। और टेट्रावैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसमें इसकी वैलेंसी जो 4 होती है, और यहाँ पे 4 ही एटम्स इसके साथ अटैच रहेंगे चारों तरफ से, ठीक है। और देखो ये जो कार्बन है ये काफी लॉन्ग चेन बना सकता है, काफी लंबी लंबी चेन्स बनाता है, और इसकी इसी एबिलिटी को कैटिनेशन बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल है एक, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोनल का एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें सभी जगह 4 4 बॉन्ड बने हैं, देखो ये सी है 1 2 3, और ये 4 बॉन्ड, ठीक है। ये सी है तो इसमें भी 4, सब जगह 4 और 4 ही बॉन्ड बने हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 4, अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी
और एटम के साथ शेयर करता है। ठीक है, इसलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट एलिमेंट के कार्बन बोलते हैं। ओके, और इसकी वैलेंसी होती है 4। और आपने देख लिया कि कैसे इसकी वैलेंसी हमने 4 निकाली है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन की वैलेंसी क्या है और किस तरह से इसको निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।